चलो भाई देखो। इंजीनियर ने उलमाए अकाबिरीन का वाक़या बताया है। किताब तज़किरतुर रशीद से हवाला भी दिया है कि हज़रत रशीद अहमद गंगोही और हज़रत कासिम नानोतवी लेटे हुए थे, एक दूसरे के सीने पे हाथ फेरा तो उन्होंने कहा मियाँ लोग क्या कहेंगे, मियाँ लोग क्या कहेंगे। तो जवाब दिया कि कहने दो। तो दोनों हम जिस परस्ती हम कर रहे थे माज़अल्लाह। देखो इंजीनियर का हो गया दिमाग ख़राब और इंजीनियर की एक वीडियो शाया हुई है, उसके पता चलता है कि कौन क्या कर रहा था। पुरानी वीडियो है उसकी, आप देख लें। वो मैं क्या बोलूँ, हमें तो ये बातें करते हुए भी बुरा लगता है। मैं नहीं कह रहा कि वो हम जिस परस्ती कर रहा था, मैं ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। तो कुछ लोगों ने शाया की है ये जो वाक़ये से जितनी गलतफहमी हो रही है ना, इंजीनियर की उस वीडियो से इससे ज़्यादा गलतफहमी होगी और इंजीनियर पे इल्ज़ाम लगेगा, लेकिन हम उसकी तावील करते हैं। समझ रहे हो? मैं एक बात कहता हूँ, अगर ये दोनों माज़अल्लाह हम जिस परस्ती कर रहे होते, दोनों बड़ी उम्र के लोग, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, तो क्या नकल कुफर नबाशत, और क्योंकि इसने खुद ये बहस उठा दी है ना, तो हमें तो शर्म आ रही है ये बहस यहाँ इस सफाइयाँ बयान करते हुए भी। तो क्या लड़कों की कमी थी उस ज़माने में? No, God, please, no, no! हम जिस तरह परस्ती करने वाला क्या इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले आदमी को तलाश करता है इस काम के लिए, और फिर वो ये करके किताब में लिखेंगे भी है भाई। ये खालिसतन एक मजाक का वाकया है जो उनके किसी शागिर्द ने लिखा कि दोनों लेटे हुए मजाक कर रहे हैं एक दूसरे के, जैसे होता है ना बेतकल्लुफी का मजाक। रशीद अहमद गंगोही ने कासिम नानोतवी को पब्लिक के सामने चरपाई पे लिटाया और आशिक सादिक की तरह अपना हाथ सीने पे रखा। लोग कर रहे होते हैं, फोश मजाक भी करते हैं एक दूसरे के साथ बेतकल्लुफी में। वो एक महज मजाक का वाकया है। लिखने वाले का मकसद ये थे कि इतने फ्री थे कि इस तरह के फोश मजाक भी आपस में कर लिया करते थे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? अब लिखने वाले की गलती है कि यार अगर कोई आपस में इतना बेतकल्लुफ है, इस तरह का मजाक कर भी रहा है, तो उसको किताब की जीनत बनाना बनता नहीं है। वो बेवकूफ ने उसको किताब की जीनत बना दी है। तो इस पे ये एतराज बनता है कि यार अगर इस तरह का कोई मजाक किसी के साथ कर भी रहा है, मियां लोग क्या कहेंगे, मजाक है, तो उसको किताब में लिखने की जरूरत नहीं है। लोग कर रहे होते हैं, एक दोस्त भी एक दूसरे से मजाक कर रहे होते हैं, आज तो बड़ा कहते हैं ना, बड़ा आज तो बड़ा चमकता हुआ लग रहा है, काश तू लड़की होता मैं तुझसे शादी करता, ये कह रहे होते हैं ना लोग। ये दोस्त अहबाब आपस में मजाक करते हैं, लेकिन ये मजाक ऐसा नहीं होता बैठ के किताब में लिख दो कि हजरत जी फला मौके पे फला कोई फरमा रहे थे। तो लिखने वाले की ये गलती है कि उसने इस मजाक के वाक़े को, बेतकल्लुफी के वाक़े को किताब की जीनत बना दिया। इंजीनियर का कुछ सड़ा हुआ दिमाग है, उसके हमेशा उससे गोबर ही निकलता है। अरे कहना क्या चाहते हो? मुंह से भी गोबर, बाज लोगों के गोबर का एक खास रास्ता अल्लाह ने बनाया है, वहीं से निकलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके लिए वो रास्ता छोटा पड़ गया, तो मुंह से भी गोबर निकलता है। तो इंजीनियर अगर ये एतराज करता ना कि इनके मुरीदों में अकल नहीं थी, एक निजी वाकया, महफिल का मजाक का वाकया किताब में लिख दिया, तो हम उसको सपोर्ट करते कि वाकई सही कह रहा है यार, एक बेतकल्लुफी का वाकया था, किताब में लिखने की क्या जरूरत थी। लेकिन इंजीनियर के चूंकि दोनों रास्तों से मुंह ही हमेशा निकलता है, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो उसने फौरन इस पे कह के लौंडेबाजी कर रहे थे माज़अल्लाह। तो खुदा के गजब से डर, रशीद अहमद गंगोही के तकवे के वाकयात अगर मैं तुझे सुनाना शुरू कर दूं तो बेहोश हो जाएगा। तो उनकी खाक के बराबर भी नहीं है। कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह, ये मदरसों की बुनियाद, पूरी दुनिया में अल्लाह ने काम लिया। आज पूरी दुनिया में इमाम हरम का भी बयान यूट्यूब पे मौजूद है, और मैं तो दुनिया घूम के आया हूं। मौलाना तारिम साहब पूरी दुनिया घूमे हैं। पूरी दुनिया में आपको मदरसा मिलेगा ना, उसके ताने बाने उलमा देवबंद और मौलाना कासिम नानोतवी से जाके मिलेंगे। अगर खुदा न ख्वास्ता वो ये होते, इतनी अल्लाह उनकी अकीदत लोगों के दिलों में बिठाता, उनके शागिर्द इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां देते। तो एक मजाक का वाकया, दो बूढ़े लेटे हुए हैं और ऐसे फ्री हो रहे हैं एक दूसरे से, मजाक कर रहे हैं, तो बेवकूफ किसी ने उस मजाक को किताब की जीनत बना दिया। तो उसे नहीं पता था मुंह की बवासीर भी है बहुत से लोगों को, वो बैठ के इसी को कैश कराएंगे। तो इंजीनियर को खुदा के अजाब से डरना चाहिए, जो लोगों की इस तरह से इज्जतें उछालता है, दुनिया में लाजमी जलील होता है वो। तो इसको चाहिए कि तू सच्ची मुच्ची में ना पकड़ा जाए कहीं, सही है ना। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा इंजीनियर पे कि वो ये हरकतें करता है, नहीं करता होगा, हम अच्छा गुमान रखते हैं। लेकिन जब कोई किसी का इस तरह से मजाक उड़ाता है तो अल्लाह उसको उस जुर्म में मुब्तला करते हैं। और इसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, हम तो फिर उसकी भी तावील कर रहे हैं। नहीं कह रहा कि ये गलत हरकतें कर रहा है, लेकिन किसी ने बनाया यही वाकया कि ये मियाँ क्या कर रहे हो, इसको देखो और इससे पूछो मियाँ तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो वो वीडियो तो हमने वायरल भी नहीं की। मैं नहीं कह रहा उसमें कोई गलत हरकत कर रहा है, लेकिन आप वो वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा जो दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं ना, इससे ज्यादा खुद इसके ऊपर उंगली उठ सकती है। समझते हो कि नहीं समझते? तो मेरे इस बयान के साथ कोई वो वीडियो चला दे, लेकिन ना चलाए अच्छा है। हम तो नहीं चाहते कि ऐसी गंद सोसाइटी में फैले, लेकिन ये बहुत ज्यादा फ्री हो रहा है, ये बहुत बकवास कर रहा है। इतने बड़े बड़े दाढ़ियों वाले आदमी यार, जिनके हजारों मुरीद हो, लाखों दुनिया उन पे आशिक हो, और पूरी दुनिया में उन्होंने दीन का काम किया हो, एक बेतकल्लुफी का एक मजाक कर रहे हैं। तो ठीक है, ये मजाक नहीं करना चाहिए उनको, इस लेवल का मजाक नहीं करना चाहिए, ये भी नसीहत की जा सकती है। और अगर कर लिया है तो लिखना नहीं चाहिए, ये भी नसीहत की जा सकती है। ये नहीं कि उनको लौंडेबाज कहा जाए माज़अल्लाह। लड़कों का लड़के करना होता तो इतने बड़े बड़े बुड्ढों के साथ बिस्तर पे नहीं लेटे हुए होते वो। तो इसको हो गई है मुंह की बवासीर, समझ रहे हो। वही बात हो गई ना, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का मुनाजरा, उसके किसी मुरीद का मुनाजरा हो रहा था अताउल्लाह शाह बुखारी के साथ रहमतुल्लाह अलैह। तो अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ना, तो वो दलाइल दे रहे थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो माँ के पेट जो पैदा हुए तो माँ की गोद में बोले हैं। तुम कहते हो कि ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ईसा है, तो ये तो माँ की गोद में नहीं बोला। तो कादियानी ने बोला कि उसकी किताबों से दिखाया कि मिर्ज़ा ने दावा किया कि मैं माँ के पेट में ही बोलता था। हज़रत ईसा इब्न मरियम तो माँ की गोद में बोले, मैं कहाँ बोलता था? माँ के पेट में ही। तो जब उस कादियानी ने ये बोला ना, तो अताउल्लाह शाह बुखारी ने कहा कि माशाल्लाह, माँ के पेट में जब बोलते थे तो रास्ते तो दो हैं जहाँ से आवाज़ आती होगी, दो ही टोटल रास्ते हैं जहाँ से आवाज़ आती होगी। अगर
यहां से आवाज आएगी तो क्या पता चलेगा कि मां बोल रही है या बच्चा बोल रहा है? भाई अगर वो बच्चा जब मां के पेट में बोलेगा आवाज यहां से आएगी, तो क्या पता चल रहा था कि मां बोल रही है या, क्योंकि जब यहां से आवाज आती है तो हम समझते हैं वो बंदा बोल रहा है, तो एक ही जगह रहेगी, तो वहां से आवाज आती थी उनकी। अल्लाह ना बातिल को पनपने नहीं देते हैं, वो जलील हो गया वहां पे। तो इंजीनियर को चाहिए कि थोड़ा लिमिट क्रॉस मत करे। रशीद अहमद गंगोही, मौलाना कासिम नानोतवी हमारे बुजुर्गों में से, आज हमारे सर पे पगड़ी है, हमें जो टूटी फूटी अल्लाह दीन की खिदमत की तौफीक दे रहा है, इन अकाबिर के शागिर्दों की जूतियां सीधी करने की वजह से दे रहा है। और हमने इन अकाबिर के शागिर्दों का तकवा देखा है, समझ रहे हो? रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, मेरे परदादा बैत थे रशीद अहमद गंगोही से, मेरे परदादा, मेरी दादी उनका तकवा बताती थी मेरे परदादा का, मेरे जो दादी जो थी ना उनका तकवा बताती थी, जो बैत थे ना मेरे परदादा रशीद अहमद गंगोही से, तहज्जुद में 5-5 पारे पढ़ने का मामूल था उनका, और बहुत ज्यादा जिक्रुल्लाह किया करते थे। तो हमने इन अकाबिर के शागिर्दों को देखा है। मेरे वालिद साहब फिर जाहिर है मेरे दादा की औलाद थे, उनमें हमें तकवा नजर आया, तो हमारा तो नसब वाला सिलसिला इन अकाबिर के से रूहानी ताल्लुक से जाके मिलता है। तो हमने तो अपने, मेरे नाना बैत थे, मेरी दादी भी बैत थी मौलाना अब्दुल रहीम रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह से, वो भी इन्हीं के सिलसिले के थे। तो हमने अपनी दादी का तकवा अपनी आंखों से देखा है, कैसे नवाफिल रोजे रखना, तिलावत, नमाज, तहारत। तो भाई तुम हमें नहीं बरगला सकते, हमने, हमारा इल्म मुशाहिदे पर मबनी इल्म है, तुम्हारा इल्म जो है ना किताबों को दाएं बाएं करने वाला इल्म है। हमें कहते हैं खबर परस्त, उलमा देवबंद खबर परस्त। मेरे तो बाप दादों में जो सारे उलमा देवबंद के शागिर्द थे, कोई एक भी हमें खबर परस्त, अगर वो खबर परस्त होते तो कोई एक तो नजर आता ना। हमारे वाले साहब ने तो कभी तावीज़ डंडे भी नहीं रखे, कुछ भी नहीं, क्योंकि उलमा देवबंद से ताल्लुक था। मेरी दादी जो थी ना तीजे के खाने कभी नहीं खाती थी, मुर्दों के खाने, क्योंकि उलमा देवबंद से ताल्लुक था, कभी नहीं खाया उन्होंने मैयत का खाना। कोई रिश्तेदारों में भी कोई हो गया ना मैयत का, करिए मैयत के खाने तो हमारे हलक में उतरते ही नहीं है। तो हमने तो उनके जो असरात हैं अपनी आंखों से, तबलीगी जमात पूरी उलमा देवबंद का एक शाकार है, उन्हीं के असरात हैं। तो किसी के असरात को देख के अंदाजा लगाया जाता है इसके अकाबिर कैसे होंगे। तो आओ हमसे हमारे अकीदे पूछो, हम बताएंगे आपको, तो आपको लगेगा कि खानदानी अकीदे हैं, यही है ऐन इस्लाम, ठीक है ना? तो कभी खुशबू लगा के आओ। तो इंजीनियर को है मुंह की बवासीर, उसके हर जगह से गंध ही निकलता है, कभी मुंह से कोई अच्छी बात सुनने को नहीं मिलेगी, हर वक्त कीड़े निकालता रहेगा। उसने ये लिखा, उसने ये लिखा, तू आया भाई दुनिया में अकेला तू जाएगा जन्नत में, बाकी सारे क्या करेंगे? इतने बड़े बड़े दावे, और दम कितना है जब गए तो मार्केट से शॉर्ट। ये तो नहीं होता यार, ऐसा करोगे तो कोई भी नहीं आएगा। चलो फिर तुम लोग छिड़ देते हो। रशीद अहमद गंगोही ने कासिम नानोतवी को पब्लिक के सामने चरपाई पे लिटाया और आशिक सादिक की तरह अपना हाथ सीने पे रखा, और वो आगे से कहना शुरू हो गया कि मियां लोग क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कहने दो जो लोगों को वो कहते हैं। और नकल कौन कर रहा है? हकीमुल उम्मत अशरफ थानवी साहब, और किताब करामात औलिया। इसका अगला वर्जन ये है कि कुछ अरसे बाद उसी रशीद अहमद गंगोही ने ख्वाब में देखा कि मौलाना कासिम नानोतवी दुल्हन की शक्ल में मेरे पास आए हैं। हाँ, और बाद वाला भी सारा काम। हाँ, और फिर वो उसकी ताबीर ये करते हैं कि इनकी जो रूहानी औलाद जो हुई ख्वाब में, यानी कि इनके जो स्टूडेंट्स बेदारी में, इनकी तरबियत उनके जिम्मे आएगी। ये उन्होंने ताबीर बयान की। ये सीनों से जायज